Okay, so let's talk about डिफरेंशियल फॉर्म में जो रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और मे बी यू शुड से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, उनके बीच में जो रिलेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। Right relation between सबसे पहले क्या हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन था और वर्क डन का जो, बिकॉज आप जो एक्सटर्नल फोर्स ऑफ वर्क डन कर रहा था, ऐसे हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी याद करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैसे ड्राइव किया था हम लोगों ने? सर हाँ सॉरी, सो एक बहुत सिंपल केस लेते हैं फिर से। जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, ठीक है, और ये फिक्स है, और आप एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को पकड़कर लेफ्ट की डायरेक्शन में लेकर आना चाह रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ रहा था? बिकॉज इसका खुद का जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगे, इंटरनल फोर्स। तो आप क्या करते हैं? एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, एंड देन फिर मूव करा के, लेट्स से करंट डिस्टेंस जो है इनके बीच में, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज आर ए, ठीक है, मे बी हाँ आर ए बोल देते हैं, सो लेट्स नेम इट एज आर ए, ठीक है। फिर वो पॉजिटिव चार्ज को लेट्स से मूव कराकर आप यहां पर लेकर आते, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो लेट्स से आर बी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम लोगों ने फाइंड किया था? मैं बस उस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूं, और वहां से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन आपको बहुत क्लियर दिख जाएगा। और चार्जेस भी कुछ लिख लेते हैं ना, मे बी विल राइट इट एज ऑल उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, सो लेट्स स्किप इट एज ऑफ नाउ। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख रहे थे हम लोग? आपको लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, डॉट डी आर, ठीक है, इस तरह से लिखा था हम लोगों ने। सो एक्सटर्नल फोर्स का कितना वर्क डन आएगा वो कैलकुलेट करते हैं, और एक्सटर्नल फोर्स ने जो भी वर्क डन किया वो आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखा हम लोगों ने? पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं एक पॉइंट, अच्छा इसमें लिमिट की बात करते हैं, लिमिट भी रखते हैं हम लोग इसमें। जैसे इनिशियली लेट्स से आर ए है, ठीक है, एक काम कर लेते हैं, आर बी से आर ए चले जाते हैं, वो हमारे लिए इजी पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में आर मैंने कंसिडर किया, जो रेफरेंस लिया मैंने वहां से आर क्या राइट वर्ड डायरेक्शन में, तो सब कुछ बेस्ट फिट हो जाएगा अगर मैं आर बी से आर ए इमेजिन करता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे सोचो कि मैं बी से ए लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये मेरा पॉइंट है बी एंड दिस इज माय पॉइंट ए, बी से मैं ए लेकर जा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स का आपका वर्कडन आ गया, ठीक है, और इसमें लिमिट आ गया आपका आर बी से आर ए तक, आपको इसमें इंटीग्रेशन करना था, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है
हर एक पॉइंट का फिक्स पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्योंकि हर एक पॉइंट का फिक्स पोटेंशियल होता है, और हर एक अलग अलग पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इंडिकेट करके निकालते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यू ए माइनस यू बी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। मतलब पॉइंट ए पर इन दोनों चार्जेस का क्या पोटेंशियल एनर्जी था, दैट इज यू ए, माइनस इनिशियल वाला पॉइंट विच इज बी, बी से ए जा रहे हैं, ठीक है। सो वी आर मूविंग फ्रॉम बी टू ए, ये माइंड में रखना है ना। तो ए पे आपका मतलब फाइनल स्टेट में क्या पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज ए, या फिर डेल्टा यू लिख लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। ए पे क्या है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों चार्जेस की वजह से, वो लिख लिया हम लोगों ने। इनिशियल दोनों चार्जेस के बीच में विच इज पॉइंट बी पे क्या पोटेंशियल है वो लिख लिया। दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों आ रहा है, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन कर रहा है, ठीक है, तभी वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अब वो डिफरेंस का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, वो इंटायरली डिपेंड करता है कि आप कहां से कहां जा रहे हैं, और आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया और जिस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कंप्लीट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। राइट साइड में सिर्फ मैंने समझने के लिए डायग्राम बनाया, एक पर्टिकुलर केस लिया, ठीक है। सो विल राइट डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू ए माइनस यू बी फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, इस इंटीग्रेशन में आप ध्यान से देखो, एक्सटर्नल फोर्स जो है और इंटरनल फोर्स जो है आपके पास, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो अगर आप यही एक्सप्रेशन इंटरनल फोर्स के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा एफ इंटरनल डॉट डी आर। ध्यान से देखना बच्चों, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो चार्ज था जो मैं मूव करा रहा हूं बी टू ए, दैट इज स्मॉल क्यू, और जो फिक्स चार्ज था वो कैपिटल क्यू है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप याद करो कि हर एक पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल होता है, और अगर आपको उस पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो फिर आप उसका पोटेंशियल एनर्जी कोई चार्ज वहां पर लाने पे आप आराम से लिख सकते हैं। कैसे, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो बेसिकली यूए की जगह यू कैन राइट पोटेंशियल एट ए मल्टीप्लाइड बाय चार्ज जो आप लेकर आए विच इज क्यू, इन आवर केस स्मॉल वाला क्यू। सिमिलरली पोटेंशियल एट बी कुछ होगा, वी बी मुझे नहीं पता, आप क्या लिखोगे इसको, मल्टीप्लाइड बाय क्यू। तो आपको ये क्या मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी एट बी मिल गया। माइनस साइन में बाहर निकाल दे रहा हूं। अब यहां पे देखो, इंटरनल फोर्स जो है, फोर्स भी मैंने आपको बताया था, हर एक पॉइंट का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वैल्यू होगा बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल क्यू चार्ज, और उसमें आप कुछ मूव करा रहे हैं। तो फोर्स में लिखना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं क्या करूंगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास विच इज ई, इफ आई मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, तो हमें फोर्स मिल जाएगा, और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें डी आर वेक्टर से लेना था। ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें नोटिस करो, आप दोनों साइड में आपके पास क्या है ना, स्मॉल क्यू कॉमन है, आप उसको बाहर निकाल दो। कांस्टेंट स्मॉल क्यू क्या आपको कांस्टेंट और मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से भी बाहर कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन से भी बाहर कर सकते हैं। तो बचा गया आपके पास आर बी आर ए, और ये हो गया आपका ई डॉट डी आर, सॉरी हो गया आपका ई डॉट डी आर, ठीक है। अब दोनों क्यू स्मॉल क्यू कैंसिल कर दो, और वी ए माइनस वी बी क्या हो गया, ए इज योर फाइनल पॉइंट इन आवर केस, बी क्या आपका इनिशियल पॉइंट है, तो चेंज इन पोटेंशियल हो गया वो एक तरह से, राइट। और अगर आप वेरी स्मॉल चेंज का डिस्कशन कर रहे हैं, लेट मी फर्स्ट राइट इट, अगर आप इसको लिखते हैं डेल्टा वी, ये हो जाएगा आपके पास माइनस, और ये लिमिट हटा दे रहा हूं, लिमिट हमारे ये काम का नहीं है यहाँ पे। सो विल राइट ई डॉट डी आर, ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे सोचो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इंटीग्रेट करने पे और माइनस साइन लगाने पे हमें डेल्टा वी मिलता है। आप उसको उल्टा सोचो, इसका मतलब डेल्टा वी को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं लिखूंगा डीवी, डीवी का वैल्यू हो जाएगा माइनस, इंटीग्रेशन सिंबल हट जाएगा, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है ना, अपोजिट प्रोसेस है। तो मान लो अगर cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो डिफरेंशिएट करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, वापस cos x मिलेगा। सो अगर मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो डेल्टा वी इज डीवी, डीवी इज बेसिकली डिफरेंशिएशन पोटेंशियल वेरिएबल का, और राइट साइड में क्या इंटीग्रेशन टर्म आपका गायब हो जाएगा। सो यू विल हैव ओनली ई डॉट डी आर। बस ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये आपका जनरल एक्सप्रेशन है जो आपको दिमाग में रखना है। इसको पढ़ने का तरीका आप ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर आप उसी डायरेक्शन में पार्टिकल को मूव करा रहे हैं तो फिर डीवी का वैल्यू निगेटिव आएगा, विच मीन्स आपका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है। उसका मीनिंग ये होगा। नोट करो बच्चों इसको फटाफट।
मैंने बस वही बोला जो मैंने पहले भी हम लोगों ने एक स्टेटमेंट किया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे आपका पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज होता है। उसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे आप, डीवी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। क्या मतलब है इसका, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो फिर ई डॉट डी आर का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, बट आगे माइनस साइन लगा हुआ है, विच मीन्स वो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, विच मीन्स डीवी नेगेटिव आया। डीवी नेगेटिव आया क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर आपका चेंज इन पोटेंशियल जो वो नेगेटिव आता है, इट मीन्स आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक डिफरेंशियल रिलेशन है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। और स्टार्ट कहां से हुआ है, जर्नी कहां से स्टार्ट होता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वहां से आप एक्सप्रेस स्टार्ट करते हैं। दोनों साइड में क्यू कैंसिल हो जाता है, तो एक बहुत सिंपल सा रिलेशन आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज इन या फिर वेरी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, यू कैन से। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको फास्ट एंड गिव मी। यार वेक्टर है कि सिर्फ आर के ऊपर वेक्टर साइन है? सॉरी क्या बोल रहे हो, वेक्टर? तो डी आर पे पूरे पे वेक्टर साइन है कि सिर्फ आर के ऊपर वेक्टर साइन नहीं, है? डिफरेंट एक वेक्टर, देखो आर क्या है, वो वेक्टर है आपका, पोजीशन वेक्टर है वो, ठीक है, जो भी रेफरेंस आपने लिया है वहां से वो पोजीशन वेक्टर है। और डी आर का मतलब हो गया बेसिकली वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट वेक्टर, एक छोटा सा वेक्टर, आर की डायरेक्शन में एक छोटा सा स्टेप लिया आपने, उसी को हम लोग डी आर वेक्टर बोले। तो आर के ऊपर ही एरो लगाना है आपको, डी के ऊपर नहीं लगाना है, ठीक। बच्चों नोट कर लिया तो चैट पे रिप्लाई कर दो। ई डॉट डी आर ना वो डॉट प्रोडक्ट है, ये माइंड में रहे है ना, क्योंकि वर्कडन जो आप करते हैं सिर्फ फोर्स लगाने से वर्कडन नहीं आ जाता है, वर्कडन भी करना पड़ेगा, मतलब फोर्स भी लगाना पड़ेगा। एंड जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया एटलीस्ट उस डायरेक्शन में कुछ पार्टिकल शिफ्ट भी होना चाहिए, तभी बोलते हैं, तभी कुछ वर्कडन का वैल्यू आता है। डॉट प्रोडक्ट का ये मतलब होता है कि सिर्फ एक कंपोनेंट पे आपका वर्कडन डिपेंडेंट नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि मैंने फोर्स लगाया तो वर्कडन आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रहे ये डॉट प्रोडक्ट ना, वो मल्टीप्लीकेशन या फिर कुछ और नहीं है, प्रॉपर स्केलर प्रोडक्ट है वो। ठीक है, सो आई गेस सारे बच्चों नोट कर लिया ना, तो इसका थोड़ा सिग्निफिकेंस आगे का देखते हैं, क्योंकि ये तो रिलेशन लिखा हम लोगों ने, बट ये मेन रिलेशन है, बट प्रॉब्लम के लिए क्या थोड़ा सा और डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। So let's jump to next page and give me 1 minute. Okay, so एक बार फिर से उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी तो हम लोगों ने एग्जांपल लिया और मैथमेटिकली देखा कि वो आया कहाँ से, बट उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सो लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ, सबसे सिंपल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका मीनिंग क्या हो जाएगा वो समझते हैं। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं आप इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिटेल्स जो आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, टाइम है उसमें, ठीक है। एंड लेट्स से इसमें
फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, किसी एक पॉइंट ए से किसी दूसरे पॉइंट बी के डायरेक्शन में हम लोग मूव करें, ऐसे मूव करें, ए टू बी मूव करें, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, ए टू बी जा रहा है, पिछले वाले में क्या था, बी टू ए कह रहे हैं। तो यहां पर dv इक्वल्स टू लिखेंगे आप माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड येलो वाला जो है ना लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो इस साइड इंटीग्रेशन करके आपको मिलेगा डेल्टा v, ठीक है, और राइट साइड में आपको इंटीग्रेशन करके मिलेगा माइनस, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना सब लोग ना, ई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पे एक बार मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन किया, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, मैंने उल्टा किया था, इसको सीधा कर रहे हैं। सो डीवी को इंटीग्रेट करोगे तो डेल्टा वी मिल जाएगा, विच मींस चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। और माइनस ई डॉट डी आर को इंटीग्रेट करेंगे तो अभी कुछ किया नहीं, मैंने बस इंटीग्रेशन का सिंबल लिख दिया। अब आपको ये समझना है कि डॉट प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है जो यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दोनों चीजें यूनिफॉर्म चाहिए, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। तो डायरेक्शन भी फिक्स है, इसमें राइटवर्ड जा रहा है, और मैग्नीट्यूड भी फिक्स है क्योंकि इक्वल इक्वल स्पेस पे लाइंस बनी। मैंने पहले ही बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों फिक्स है। तो फिर आप इस इंटीग्रेशन में से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को आप बाहर निकाल सकते हैं, एंड डॉट के बाद आप इंटीग्रेशन dr वेक्टर सिर्फ लिख सकते हैं, एकदम टेंशन फ्री हो गया, कुछ भी नहीं करना आपको। तो फिर यहां से डेल्टा v का वैल्यू हो जाएगा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ध्यान से देखना बच्चों, डॉट dr वेक्टर का मतलब क्या है, dr का मतलब होता है कि आप a टू b जो जा रहे हैं उसके डायरेक्शन के लॉन्ग छोटा 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 क्या है, आप पार्ट कवर, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा आप पाथ कवर करते जा रहे हैं, ठीक है। तो एसेंशियली आप यहां पे लिखना चाह रहे हैं कि हमें ए बी वेक्टर लेना है, ठीक है, ए टू बी जाने का जो वेक्टर आएगा विच इज ए बी वेक्टर। तो बेसिकली आप ये लिखना चाह रहे हैं कि हम लोग ए बी वेक्टर लेना चाह रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। और डेल्टा वी को मैंने बोला था चेंज इन पोटेंशियल, विच मींस फाइनल पोटेंशियल। चेंज का मतलब हमेशा पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस में जहां कहीं भी डेल्टा वी आएगा टर्म, चेंज इन पोटेंशियल आएगा या फिर चेंज इन कुछ भी होता है, एनीथिंग जिसमें चेंज वर्ड यूज किया, इट्स ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट क्या हमारे पास बी, इनिशियल पॉइंट क्या हमारे पास ए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं आप, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए टू बी जाने का जो वेक्टर होगा ए बी वेक्टर, ठीक है। मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूं, अभी समझने की कोशिश करो। अब मान लो अलग अलग केस में ले रहा हूं, जैसे एक केस में मैंने क्या किया, एक नीचे में केस बना रहा हूं, ठीक है। एक केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करें, ऐसे मूव करें, इस तरह से मूव करें। ये हमारा पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, दिस इज लेट्स से केस ए बोल रहा हूं, और एक केस बी देखो। केस बी में क्या है, मैं बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा हूं। सो आई जस्ट वांट टू गिव यू सम ग्लिम्स ऑफ हाउ डॉट प्रोडक्ट विल वर्क फॉर अस। डॉट प्रोडक्ट से क्या फर्क पड़ने वाला है हमारे रिजल्ट में, उसको समझने की कोशिश करना और बहुत ध्यान से देखिए। सो ए से बी चार, ठीक है। तो केस ए के लिए क्या हो जाएगा, और मैं भी मैं यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है। केस ए में क्या हो जाएगा, आपका जो ए बी वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, वो तो क्लियरली राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, तो ए और बी का पोटेंशियल आप लिखोगे वी बी माइनस वी ए, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जा रहा है और ए बी वेक्टर जिधर जा रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉस 90 का टर्म आता है उसमें, कॉस 90 क्या देगा आपको, जीरो दे देगा, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या हो गया, जीरो हो गया। यहां से मतलब क्या हुआ, वी बी इक्वल्स टू वी आ गया, ठीक। क्या मतलब है इसका, कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, अग्रीड, डीआर वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर का जो है वो भी है, पोजीशन भी चेंज हो रहा है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, पोजीशन भी चेंज हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा ही आएगा। इट डिपेंड्स कि आप जिस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट आता भी है कि नहीं आता है।
जैसे मैंने केस ए में जानबूझ के मैंने ए बी वेक्टर क्या लिया, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप एक्चुअली मूव कर ही नहीं रहे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपका कुछ भी वर्क डन आपने नहीं किया, कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन नहीं कर रहा हो। ठीक है, अगर आपको ए टू बी मूव करना है, कोई एक्सटर्नल फोर्स को आपको लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आया, कहीं कोई डिस्कशन ही नहीं उस चीज का, आपका पोटेंशियल क्या होगा, सेम आएगा, क्योंकि कुछ भी मतलब मैथमेटिकली अगर देख रहे हैं तो हमें डॉट प्रोडक्ट कुछ मिला ही नहीं। सो ए और बी का पोटेंशियल हमें क्या मिल गया, सेम मिल गया, VB इक्वल टू VA हो गया। ठीक है, इक्वल, यानी पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उतना ही पोटेंशियल पॉइंट बी पर भी है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेचर का है, इस तरह से जो डायरेक्शन मैंने बनाया, अगर इस तरह का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप ए से बी मूव कर रहे हो, जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। सेकंड सिनेरियो में देखो, सेकंड सिनेरियो सबसे सिंपलेस्ट वर्जन हो गया आपका। सेकंड सिनेरियो में क्या है, VB माइनस VA लिखोगे आप, माइनस साइन इलेक्ट्रिक फील्ड और AB दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो cos थीटा डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, cos थीटा आता है, cos 0 डिग्री आएगा, क्योंकि एंगल दोनों का सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, cos 0 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो इसका मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ ये लिखना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एंड ये डिस्टेंस क्या है, AB डिस्टेंस क्या है, बस वो आपको लिख देना, दैट्स इट। और मे बी अगर मैं AB डिस्टेंस को कुछ बोल देता हूँ, जैसे मैं इसको R बोल देता हूँ, तो आपको सिर्फ लिखना है माइनस E और सिंपल R, दैट्स इट। ये आपका चेंज इन पोटेंशियल हो गया, दैट्स इट। तो दो केस बहुत सिंपल है, इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो फिर हाँ, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए आपका, यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का फिक्स होना चाहिए एंड मैग्नीट्यूड भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फिक्स होना चाहिए। तो फिर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपको लिटरली इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई कर दो और माइनस साइन लगा दो, उतना आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि उतने वैल्यू से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो जाएगा, दोनों का मीनिंग सेम। और फर्स्ट सिनेरियो में क्या है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तो फिर आपको ना तो एनर्जी कुछ मिलने वाला है, ना फिर आपको कुछ एनर्जी लगाना है, एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो जो पोटेंशियल ए का है वही पोटेंशियल बी का भी मिलेगा। तो ऐसे सारे पॉइंट्स, इनफैक्ट ए बी जो पाथ मैंने फर्स्ट केस में बनाया है, इसमें कोई भी पॉइंट पिक करोगे बीच में, जैसे बीच में मिडिल में मान लो एक पॉइंट सी बना देता हूं, तो ए से सी जाओ आप, अगेन आपको कुछ भी एनर्जी ना लगाने की जरूरत है, ना फिर आपको एनर्जी मिलेगा। तो ऐसे सारे पॉइंट्स जो अभी मैंने बनाए, ऐसे सारे पॉइंट्स जिसपे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, या फिर as of now we'll just use the term equipotential. Don't worry, ये टर्म एक्चुअली आगे आएगा, ठीक है। बट मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये था कि जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं मूव कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एनर्जी फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जिसका मतलब ये नहीं कि बेसिकली एनर्जी चेंज हो जाएगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करूंगा। इट डिपेंड्स, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, या फिर आप किसी और एंगल से जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप सर्टेन एंगल थीटा से जा रहे हैं, तो अगर मान लो इसके लिए अगर मुझे वैल्यू लिखना होता, अगर मान लो मैं इसके अगर वैल्यू लिखता तो मैं क्या लिखता, माइनस लिखता, मैं ई लिखता, ए बी डिस्टेंस लिखता और कॉस थीटा लिखता। और अगर मान लो ए बी डिस्टेंस को आर लिख रहे हैं तो माइनस ई आर कॉस थीटा होता है, राइट। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो टर्म है, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। उससे बेसिकली आपको ये माइंड में रखना है कि जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है और जस्ट बिकॉज मैं मूव कर रहा हूं डजंट मीन कि एक्चुअली पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा। इट डिपेंड्स कि कितना, किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं और कितना मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तीन टर्म्स है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं और कितना मूव कर रहे हैं। इन तीनों टर्म्स में डिपेंड करेगा कि एक्चुअली पोटेंशियल में डिफरेंस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सो आप किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको नोट करो बच्चों फास्ट। किसी कोई कंफ्यूजन इसमें, कुछ गड़बड़ लग रहा है तो बता दो। मेन एक्सप्रेशन क्या है, बस वो बिगिनिंग वाला जो एक्सप्रेशन था, जो रेड से मैंने सर्कल करके रखा है, वो इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली यू शुड नो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चीजें कैसे कैसे वेरी कर रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मेजॉरिटी क्वेश्चंस में काफी कॉमन है। इनफैक्ट सेकंड चैप्टर जो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कैपेसिटर, उसमें काफी ज्यादा हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से डील करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके लिए कैलकुलेशन करना भी बहुत ईजी होता है, क्योंकि आपको कुछ भी इंडिकेट वगैरह कुछ करना ही नहीं, आप बस इलेक्ट्रिक फील्ड लो, किस डायरेक्शन में मूव के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, एंगल देख लो, कॉस थीटा वाला टर्म देख लो, माइनस साइन लगा दो, आपका
चेंज इन पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। किसी कोई डाउट है तो लेट मी नो। सर ये भी पाथ जरूरी नहीं ना स्ट्रेट लाइन हो? नहीं, अभी जो मुझे एक्सप्लेन करना था उसमें तो स्ट्रेट लाइन ही बनाया है मैं, ठीक है। नहीं सर, हम यहाँ पर हाँ, आप मूव कैसे भी कर सकते हो, ये तो मतलब वही हो गया कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। तो कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है, आपका जो फाइनल पॉइंट है और जो इनिशियल पॉइंट है उसके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा वो फिक्स आएगा। आप कैसे भी मूव कर लो, आप ए टू बी सीधा जाओ, घूम के जाओ, मतलब ये वही कहानी होगी, पुरानी वाली कहानी हो गई। बस पुरानी कहानी में क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स डिस्कस करते थे, ठीक है। कि आप पाथ कोई भी रखो, हर एक पॉइंट पे फोर्स अलग अलग भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है आप कैसे कैसे जा रहे हैं। बट आपका पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस या फिर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा या फिर लॉस भी हो सकता है, वो आपका वैल्यू सेम आएगा। तो बस वही पोटेंशियल एनर्जी की जगह टर्म पोटेंशियल यूज कर रहे हैं आप, फोर्स की जगह आप टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे हैं। तो यस, यू कैन से दैट। बट मुझे जो यहाँ पर शो करना था उसके लिए क्या है, ए बी हैज टू बी ए स्ट्रेट लाइन। हालांकि थोड़ा सा और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आई विल एक्सप्लेन इंटीग्रेशन डी आर, ये क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी ये टर्म आता है, इंटीग्रेशन डी आर वेक्टर का मीनिंग क्या है, ठीक है। बट अभी के लिए हम लोगों को वहां पर जाके हम लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। सो अभी बस इतना सोचना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, कितना मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग सारे बच्चे नोट कर लेंगे।